जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून और 8 जून के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में क्या ग्रह नक्षत्रों में स्थितियां परिवर्तित होंगी और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगी, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपकी करियर, नौकरी, दुकान, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, जिससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 7 जून की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है और इस दिन 2:11 तक दोपहर को मूल नक्षत्र रहेगा। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र होगा। शुभ नाम का योग बन रहा है और ये जो आज सूर्य की स्थिति है वो वृषभ राशि में है, लेकिन आज दोपहर आज सुबह सूर्य रोहिणी नक्षत्र से निकल जाएंगे और मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके साथ ही जो नौतपा चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है। इस दिन का जो मुहूर्त है वो है 11:52 से दोपहर 12:48 तक। इसके साथ ही आज पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। अब जानते हैं 8 जून के बारे में। 8 जून शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कि दोपहर 1:45 तक है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ब्रह्म नाम का योग बनेगा। ये सोमवार का दिन है। सूर्य वृषभ राशि मृगशिरा नक्षत्र में है और चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर अब हम जानेंगे कि ये 2 दिन आपके लिए किस तरह से आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाले हैं। अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इन दोनों ही दिनों में आपके पंचम भाव में होंगे। सिंह राशि की हम बात कर रहे हैं। पंचम भाव, देखिए, इस भाव से हम आपके प्रेम संबंध के बारे में जानते हैं। आपकी बुद्धि, आपकी संतान, आपका रुझान, कलात्मक चीज़ें और आपके पूर्वजन्म, यानी इन सारी चीज़ों का जो हमें पता चलता है या हम देखते हैं वो इस भाव से देखते हैं। इसके साथ ही यहाँ धनु राशि में केतु भी विराजमान है। हालांकि केतु के लिए ये जो राशि है ये बहुत बलवान राशि है, बेहद प्रभावशाली राशि है। ये केतु की प्रिय राशि है, इसीलिए यहाँ केतु अच्छे रिजल्ट देते हैं। चंद्रमा के यहाँ आने से इस दौरान एक तो आपकी जो मेहनत है, जो आप मेहनत कर रहे थे या अपने कार्यक्षेत्र पर जो अपनी लगन से आप काम कर रहे थे, तो उस काम के लिए आपको इन 2 दिनों में सराहना सुनने को मिलेगी। आपके काम की सराहना होगी, आपके काम की तारीफ देखने को मिलेगी और इस अवधि में आपको उन्नति के साथ साथ प्रगति भी मिलने वाली है और साथ में प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ने वाली है। ये समय देखिए, जो डेली इनकम वाले लोग हैं, यानी जो दुकानदारी करते हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, या उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। आपको अचानक से धन प्राप्ति के योग यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए केतु की प्रिय राशि है, यहाँ चंद्रमा आए हैं और यहाँ इस दौरान आपको अपनी कलात्मक चीज़ों से, अगर आप किसी कलात्मक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको लाभ के प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपकी कला प्रेमी मिलेंगे, तो ये आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे दिन हैं। आपके जो काम है उनको संवारने के ये दिन है। और अगर हम देखें बच्चों की, स्टूडेंट्स की हम देखें, तो उनको भी इस दौरान बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। उनके लिए भी ये जो समय होगा ये काफ़ी अनुकूल रहने वाला समय रहने वाला है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी थोड़ी ऐसी चीज़ें भी होंगी जहां आपको सावधानियां रखनी होंगी। एक तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हों या आप व्यापार के सिलसिले में, आप अपनी दुकान के सिलसिले में, या किसी भी बात के ज़रिए अगर आप कुछ लोगों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं तो अपनी बातों को तोल मोल कर बोलें, सोच समझ कर बोलें, ताकि आपकी किसी बात के बारे में बाद में आपको पछताना ना पड़े कि आपने ये बातें क्यों कहीं। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपकी बातों का गलत मतलब निकाल लिया जाता है और उनसे कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इसीलिए थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखनी होगी। अपने विचारों को स्पष्ट करें, अपने विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करें, जिससे दूसरे व्यक्ति की बात को भी आप ध्यान से सुनें और आपकी बातें भी उसके लिए बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसे में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने का जो असर होता है वो कम होता है। इसलिए इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगर आपका अपने विरोधियों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई झगड़ा चल रहा था तो ध्यान रहे आप अपने कौशल से उसे पूरी तरह से हरा सकते हैं, या अपने उस विरोधी को अपने सामने आप
परास्त कर सकते हैं या उस जिस व्यक्ति से झगड़ा चल रहा है उस झगड़े को सुलझा सकते हैं। तो ये समय आपका पूरा जो ध्यान है वो अपनी काम पर होना चाहिए, व्यर्थ की बातों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऐसी चीज़ों से अपना ध्यान हटाएं और अपने काम पर ही अपना ध्यान लगाएं और किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये समय है कि आपको किस तरह से उनसे आगे निकलना है ये जानने का ये समय है। तो चुपचाप बिल्कुल ना बैठें, चुपचाप बैठने की घड़ी बिल्कुल नहीं है, कर्म करने की घड़ी है और कर्म ही आपको आगे लेकर जाएगा। आपके जो कर्म हैं, जो आपने काम किए हैं, जो आपने मेहनत की है, चाहे वो पहले आपने मेहनत की हो, उनका रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। स्थितियाँ देखिए परिवर्तित होते हुए देर नहीं लगती। कई बार ऐसा होता है कि आज हमारे पास, आज हम सोच रहे हैं क्या करें, लेकिन कल ही कुछ ऐसे विचार आते हैं, कुछ ऐसा प्रस्ताव आता है जो आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो स्थितियाँ बहुत जल्दी परिवर्तित होती हैं जब ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए खाली नहीं बैठना है, आपको अपने काम से काम रखना है। अगर आपने कहीं से उधार लिया हुआ है तो अपनी देखिए जो आपने कर्जा लिया है उस रकम को ज़रूर जोड़ें कि कितना आपको चुकाना है, और कोशिश करें, अगर आप अभी आपकी इनकम शुरू हुई है तो कोशिश करें कि धीरे धीरे उस रकम को उतार सकें, जिससे आप अपनी टेंशन को कम कर सकें। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर हम आपके देखिए वित्तीय स्थिति की बात करें, आपके करियर की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए तो ये समय देखिए काफ़ी अच्छा है। कुछ जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए ये समय जो है कुछ कर दिखाने का है। आप कुछ इंटर्नशिप वगैरह में जा सकते हैं इस समय, और अपनी मनचाही जो आप चाहते हैं, मनचाहे करियर का चुनाव करना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए अच्छा समय है। आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनके लिए ये जो समय है, दोनों ही दिन बहुत ही अनुकूल बने हुए हैं। आपको खुशी भी मिलेगी और आप कुछ कर दिखाने की तरफ प्रेरित भी रहेंगे। तो जब ऐसा समय मिला है तो उसका फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो देखिए उनके लिए समय ठीक है, उनकी बुद्धि अच्छे से काम करेगी, बस उस बुद्धि को ठीक से आपको लगाना है, इस बात का ध्यान करना है। इस समय संतान की सेहत का ध्यान ज़रूर रखना होगा। संतान की सेहत थोड़ी सी गिरी हुई नज़र आ सकती है, ख़ासतौर से छोटे बच्चों की। तो उनकी सेहत आपको थोड़ा तनाव में डाल सकती है, तो सेहत का ध्यान रखें। बाकी विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आप उनका इस समय का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब जानते हैं प्रेम जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन के बारे में। तो आपके रोमांस की ज़िंदगी में कुछ हंसी पल, कुछ खुशी के पल इन दिनों में आने वाले हैं। कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं जो आपने ना सोचे हों। आपके पार्टनर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा और आपके दोस्त भी इस समय आपके साथ रह सकते हैं। आपके जो कुछ अगर किसी तरह की परेशानी थी, उन परेशानियों को दूर करने में वो आपकी सहायता कर सकते हैं। तो इन पलों का आनंद आपको उठाना है। और देखिए रिश्ता चाहे कोई भी हो, आपके जीवन साथी के साथ रिश्ता है, आपके दोस्त के साथ रिश्ता है, परिवार के माता पिता के जिनके साथ रिश्ता है, उन रिश्तों की अहमियत को आप समझें। उन रिश्तों को अच्छा बनाने की कोशिश आपको बस करनी है, क्योंकि रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। इसीलिए अपने रिश्तों को आप बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा देखिए ये समय जो है कुछ शादी विवाह के प्रस्ताव के लिए भी कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, तो अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो सोच समझकर आप निर्णय लें। जल्दबाजी में किसी भी तरह का निर्णय आपको नहीं लेना है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो जिन लोगों को बीपी की समस्या है, या आप डेली बहुत ज़्यादा अभी काम में लगे हुए हैं, तो अपनी टेंशन को कम करने की कोशिश आप ज़रूर करें। और अगर बीपी की समस्या है तो समस्या बढ़ सकती है, इसीलिए आप अच्छे चिकित्सक, अच्छे डॉक्टर के सलाहकार के पास आप जाएं, ताकि आप अपना अच्छे से इलाज करा सकें और परेशानियां जो है बढ़ने की बजाय आप कम करें। संतुलित आहार सबसे पहले अपनी जो दिनचर्या है उसमें शामिल करें, ताकि संतुलित आहार आपको पौष्टिक दे सके, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा सके और आपको ऊर्जावान बना सके। यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी अभी है वो है आपको संतुलित आहार लेना। तो ये समय जो है हर तरह से आपके लिए अच्छा है। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए भी कुछ नए विकल्प मिलेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो सकारात्मक ढंग से आप सोचेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। दोनों ही दिन बहुत अच्छे हैं। अपनी आइडिया को अपनी मेहनत से हकीकत में आप बदल सकते हैं। और देखिए व्यवसाय में सफलता ही और नौकरी में भी सफलता ही एक मूल मंत्र ये होता है, किसी तरह की स्थिति हो, उतार चढ़ाव आए, लेकिन आपको अपने काम में लगातार लगे रहना है।
जो लोग दुकानदारी करते हैं उनके लिए भी ये 2 दिन अच्छे रहेंगे। आपके ऐसा हो सकता है जो उतार चढ़ाव की स्थितियाँ रहती हैं इन 2 दिनों में आपकी जो इनकम है वो एकदम से ऊंचे उछाल पर चली जाए, तो यहाँ स्थितियाँ कई तरह से परिवर्तित होने वाली हैं। तो ऐसी स्थितियों का फ़ायदा आपको उठाना है। और अगर हम इन दिनों में आपके लिए उपाय की बात करें तो देखिए, सिंह राशि के लोगों को सूर्यदेव को जल ज़रूर देना है। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना